तो अभी हम लोग डिटेल पढ़े इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? निगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। अगर पॉजिटिव वर्क डन होगा कंजर्वेटिव फोर्स के कारण तो क्या होगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होगा। अब वर्क डन जब कंजर्वेटिव फोर्स के कारण निगेटिव होगा तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगा। तो अब चलो क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है कि ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज। ऐसे ही जो अभी बताया हूं ऐसे है आपका ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कहा जा रहा है रेस्ट से पॉजिटिव चार्ज को छोड़ा जा रहा है ना। पॉजिटिवली चार्ज ऑलरेडी बोल रखा है, मान लेते हैं प्लस क्यू नॉट बोल दे रहा हूं, ओके। और इसको छोड़ेंगे तो इस पे फोर्स किधर लगेगा? फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। और कितना लगेगा? क्यू नॉट इंटू ई लगेगा। फोर्स लगते हुए ये बॉडी यहाँ से इधर चलना स्टार्ट कर देगी, मान लेते हैं यहाँ तक आ गई है ना, इसी लाइन पे चलते हुए, क्योंकि फोर्स इधर लगेगा तो फील्ड के डायरेक्शन में क्या होगा? फोर्स लगेगा फील्ड के डायरेक्शन में तो बॉडी इधर से इधर चले जाएगी ऐसे मूव करते हुए। अभी ग्रेविटेशनल फोर्स को इग्नोर कर दीजिए, है ना। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स गायब, आपका एक्सटर्नल गायब, तभी तो कंजर्वेटिव की बात चलेगी। अभी खूब डिटेल में पढ़ाया बताया। अब चलो, अब आपसे पूछा हुआ है तो वर्क डन कितना करेगा? इस पे ओनली इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स कौन सा है? अभी लिख दे रहा हूं। तो ये कैसा फोर्स? कांस्टेंट फोर्स है कि नहीं? क्यू नॉट कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, तो यहाँ फोर्स लिखेंगे। कांस्टेंट फोर्स के कारण वर्क डन। डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, मान लेते हैं डी डिस्प्लेसमेंट हुआ है इस चार्ज का, और यहाँ पर cos 0 डिग्री हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? प्लस क्यू नॉट ई डी हो गया। मतलब वर्क डन बाय ये कंजर्वेटिव फोर्स, ये इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है। क्या रहा है? पॉजिटिव। तो अभी बताया, मतलब इस चार्ज के साथ यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड है, अगर यूए है, यहाँ पर मान लेते हैं यूबी है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? घटेगा। क्या होगा? घटेगा। यहाँ पर अगर 5 जूल है तो यहाँ पर 3 जूल हो जाएगा, घटेगा। एग्जाम्पल के लिए बताया। तो याद रखना, जब भी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव हो तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। यही तो फेमस लाइन पढ़ते हैं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू निगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो यहाँ पर है प्लस क्यू नॉट ई और डी, और इधर क्या हो जाएगा? निगेटिव। चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल, यू बी माइनस यूए लिखेंगे कि नहीं? ये चार्ज जब यहाँ है तो इसके यहाँ इस पोजीशन पर इसके साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या है? यूबी है। और माइनस लेंगे या फिर यहाँ वाला, यहाँ पर जब चार्ज है तब उसके साथ जो पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड है वो लिख देंगे, ये निगेटिव साइन इधर आ जाएगा। तो माइनस क्यू नॉट ई डी इज इक्वल टू यू बी माइनस यूए हो गया कि नहीं? ठीक है, यही हो गया आपको। तो यूबी का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? देखो तो यूबी का वैल्यू क्या होगा? यूए और माइनस क्यू नॉट ई डी। आ गया कि नहीं? यहाँ पर भी समझते चलो। अभी जो मैं बार बार बोल रहा था कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स अगर पॉजिटिव होगा तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होगा। और देखो, मतलब यहाँ पर जब चार्ज पार्टिकल होगा इस फील्ड के अंदर में, तो इसके साथ जो पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड होगी वो यूए है और यहाँ पर यूबी है। अब देखो यूबी क्या होगा? यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कम होना चाहिए ना, तो देखो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी वो लिख दो, और जितना वर्क डन किया है वो घटा दे रहे हैं। घट रहा है कि नहीं? मतलब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कम होगा। ये भी बता दिया कितने अमाउंट से कम होगा। जितने का वर्क डन करेगा पॉजिटिव उतने अमाउंट से कम हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कम हो जा रहा है कि नहीं? तो यही चीज है कि वर्क डन बाय अगर कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। क्या होगी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इस चार्ज के साथ जो एसोसिएटेड हो रही है वो घटेगी, है ना। अगर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, अगर निगेटिव होगा तो क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। मतलब यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड होगा इस चार्ज पार्टिकल के साथ, तो यहाँ पर उससे ज्यादा होगा। और यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी लिख देंगे, उसमें जोड़ देंगे जितना वर्क डन किया है ना उतने जोड़ देंगे, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो अमाउंट भी आपको एग्जैक्ट आ रहा है।
कि कितने से इंक्रीज होगा, कितने से डिक्रीज होगा, जितने का वर्क डन करेगा। अब ये समझ में आ रहा है, जितने का अगर पॉजिटिव वर्क डन करेगा उतना घट जाएगा, और जितने का निगेटिव वर्क डन करेगा उतने से बढ़ जाएगा। इनिशियली जितना है उतने से 100 रुपया है, अगर निगेटिव वर्क डन हो रहा है तो बढ़ जाएगा, 150 रुपया हो गया। अगर इसका वैल्यू मान लेते हैं 50 रुपया है, तो ऐसे समझने के लिए बोल रहा हूं, मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, है ना। सेविंग वाला आदमी है, बैंक में रखने वाला, तो ये चीज है। तो इसको ये तो समझ में गए। अब ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, देखो, कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज क्या होगा। कह रहा है एक पॉजिटिवली चार्ज को इसमें रख के छोड़ दे रहे हैं तो फोर्स लगेगा, कौन फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, बॉडी टहलेगी, टहल करके यहां से यहां आ जाएगी, तो जो वर्क डन होगा पॉजिटिव होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, घटेगी। वही इसमें दिया हुआ है कि रिमेन्स ए कांस्टेंट बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। गलत, फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन में क्या बोल रखा है कि इंक्रीजेज बिकॉज पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज इंक्रीजेज बिकॉज द चार्ज मूव अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं, डिक्रीज करेगा ना, ये भी तो नहीं होगा, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रहा है ना इस केस में। और आपको हाँ सी में दिया है डिक्रीजेज बिकॉज चार्ज मूव से अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, एकदम सही है ना। डी ऑप्शन देखते हैं, कह रहा है कि डिक्रीजेज बिकॉज द चार्ज मूव्स ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। नो, इस केस में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना। यस सर, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो दूसरा का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये तो हो गया सिंगल चार्ज के साथ जो एसोसिएटेड होता है पोटेंशियल एनर्जी, उसकी बात चली। तो मोटा मोटी टर्म याद रखना कि पोटेंशियल एनर्जी की बात तभी होती है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोल देंगे पोटेंशियल एनर्जी को, जब ओनली कंजर्वेटिव फोर्स अगल बगल हो, अपने लोग हों, बाहर लोग ना आए। ठीक है, बाहर आएंगे तो गर्दा मचाते रहते हैं वो लोग, तो उसको नहीं रहना चाहिए। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और आपको एक्सटर्नल फोर्स गायब होना चाहिए। राम जी जीत क्यों गए, क्योंकि विभीषण जी, राम जी तो भगवान के अवतार थे लेकिन मानव रूप में थे, क्योंकि सारा इंफॉर्मेशन लीक करते थे, है ना। Yes. तो वहां पर तो ऑलरेडी उन एक्सटर्नल फोर्स कह सकते हैं उनको, वो तो दूसरे Yes. साइड से लड़ रहे थे ना। इसीलिए उनका भाई जो रावण था वो बोलता था ही कि ये लंका द्रोही हैं। भाई के दृष्टि से तो गलत थे ही नहीं। यस सर। चलो, तो ये हुई पोटेंशियल एनर्जी के बाद। अब हम लोग टू चार्ज सिस्टम पढ़ेंगे, और पोटेंशियल एनर्जी याद रखना पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है ना। वहां पर जो टर्म पढ़े हो सब वही चीज मिला जुला करके है, यहाँ पर बस इलेक्ट्रिक के टर्म में थोड़ा थोड़ा देख लेना है। अब टू चार्ज सिस्टम देखेंगे, कल मैं इसको डेराइव भी कर दूंगा, जो फॉर्मूला है उसको पहले लिख रहा हूं। जो दो चार्ज अगर रखेंगे, पॉइंट चार्ज, एक चार्ज यहाँ पर है, एक चार्ज यहाँ पर है, यहाँ पर प्लस Q1 और यहाँ पर प्लस Q2, दो पॉजिटिव चार्ज हैं। अगर r डिस्टेंस से सेपरेट करके रख दिया जाए तो कहेंगे ये टू चार्ज सिस्टम है। कैसे चार्ज सिस्टम है, टू चार्ज सिस्टम है। और जब दो चार्ज सिस्टम है तो इनके साथ एक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड होगी। तो कितनी होगी, तो उसका वैल्यू लिखा गया, वैल्यू बता दिया गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या लिखते हैं, Q1 Q2। और याद रखना इसमें, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, तो आप ब्रेन लगाओ। दो चार्ज सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका तो वैल्यू आप जानते हैं पॉजिटिव में होता है 9 × 10⁹ Q1 Q2। अब बटा में कभी भी जो डिस्टेंस होगा कांट भी निगेटिव, डिस्टेंस कांट भी निगेटिव, तो क्या हो जाएगा, ये आर, यहाँ पर आर लिखते हैं। तो सिंपल सी बात है, पोटेंशियल एनर्जी अगर पॉजिटिव भी होगा, जीरो भी होगा, निगेटिव भी होगा, तो सारा माजरा यहाँ पर आ रहा है, सारा माजरा इसके साथ है। तो ये एक बात याद रखने की है, इस फॉर्मूला में जो Q1 और Q2 का वैल्यू पुट करेंगे, Q1 एंड Q2, पुट द वैल्यू ऑफ Q1 एंड Q2 विथ प्रॉपर साइन, विथ साइन, है ना, साइन के साथ पुट करना होगा।
याद रखना इसी केस को अगर देखें हम लोग तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये तो पॉजिटिव टर्म है ही, कुछ डिस्टेंस पे ये है, मतलब ये दो चार्ज का अगर पोटेंशियल एनर्जी बोला जाए तो पॉजिटिव आएगा। देख के लग रहा है, क्या लग रहा है? फॉर्मूला आपके सामने है, इस फॉर्मूला को डिराइव भी कर दूंगा आपको क्योंकि वो बताना जरूरी है। अभी इन जनरल टर्म देखो कि कहा जाता है टू चार्ज सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी ये होता है, और यही ज्यादातर आपको एप्लीकेशन पार्ट आएगा। तो 1/4πε0 Q1 Q2 बाई क्या होता है? R होता है। क्या होता है? Q1 Q2 बाई R होता है आपको। और Q1 और Q2 का जो वैल्यू पुट करते हैं इस फॉर्मूला में विथ साइन, जैसे अगर 2 पॉइंट चार्ज है, यहाँ पर प्लस Q1 और यहाँ पर क्या है आपका माइनस Q2 है, R डिस्टेंस से सेपरेट करके रख दिया गया है। तब अब पूछा जाएगा इनके साथ पोटेंशियल एनर्जी जो एसोसिएटेड होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव की निगेटिव? निगेटिव हो जाएगा। 1/4πε0, यहाँ पर साइन के साथ लिखते हैं Q1, Q2 के जगह क्या है माइनस Q2 और बटा में क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। तो याद रखना पोटेंशियल एनर्जी का जब भी फॉर्मूला होगा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, Q1 और Q2 का जो वैल्यू इसमें पुट करेंगे विथ साइन, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा? निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड हो जाएगी इसके साथ। ओके, अब चलो, जब शुरुआत में ही फर्स्ट लाइन आपको बोला था कि फर्स्ट जो एनसीईआरटी जो चैप्टर है उसमें है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, तो मैं बोला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अब हम लोग पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या लिखते हैं? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो मैं बोला कि पहले पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लिया जाए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वही पढ़ते जा रहे हैं, तो उसको भी थोड़ा बता दे रहा हूं तब डिराइव करूंगा। तो यहां पर देखो, अब टारगेट में है तो थोड़ा बहुत यहाँ पर देखो कि कहीं पे अगर पॉइंट चार्ज अगर है, मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज, तो इससे r डिस्टेंस पर इसके कारण यहाँ पर पोटेंशियल भी डेवलप किया जाता है, आप जानते भी होंगे। और पोटेंशियल जो होता है वो स्केलर टर्म होता है, अभी इतना समझो, अभी जो टर्म बोल रहा हूँ। और कितना होगा इस पॉइंट पर? पोटेंशियल एट पॉइंट P, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, बस इसके साथ अमाउंट एसोसिएटेड होता है। इस चार्ज के द्वारा यहाँ पर पोटेंशियल डेवलप किया जाएगा। कितना वैल्यू होता है? 1/4πε0, ये चार्ज लिखते हैं और बटा में क्या लिखते हैं? ये डिस्टेंस लिखते हैं। यही लिखते हैं कि नहीं? यही लिखते हैं। चलो यस इस पॉइंट पर, मतलब इस चार्ज का यहाँ पर r डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल होगा ये लिखते हैं। अब चलो मान लेते हैं यहाँ पर कोई चार्ज प्लेस कर दिया गया, इस P पॉइंट पर कोई चार्ज प्लेस कर दिया गया, मान लेते हैं Q0, पॉजिटिव कर दे रहा हूं, प्लस Q0 इस पॉइंट पर, इसको फिक्स रख रहा हूं, खूब अच्छा से देखना, इसको फिक्स कर दे रहा हूं। तो इसके कारण यहाँ तो पोटेंशियल हमको पता ही है 1/4πε0, अब पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, केवल अमाउंट से मतलब है, डायरेक्शन तो होता नहीं है क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी होता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस P पॉइंट पर मैं एक Q0 चार्ज को रख दिया, तो अभी मैं बोला कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज, इसे Q0 को यहाँ पर रखे हैं ना, तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होगा? Q0 लिख देंगे और वहां का जो पोटेंशियल है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब बताओ Q0 तो है ही, और इस यहाँ का पोटेंशियल कितना है? 1/4πε0 Q बाई क्या है? R है कि नहीं? तो देखो फॉर्मूला क्या आ गया U का, 1/4πε0 क्या आ गया? Q0 बटा R नहीं आ गया? देखो, तो इसमें सबसे बड़ा चीज क्या है कि पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल आ रहा है। इसको बताऊंगा, अभी रफ आइडिया आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो अभी सब पढ़ाऊंगा, पोटेंशियल सब, थोड़ा सा यहाँ पर देखना। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो होगा 2 पॉइंट चार्ज के लिए, अब ऐसा आप कह भी सकते हैं कि 2 पॉइंट चार्ज हैं, एक प्लस Q0 और R डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, तो ये 2 चार्ज सिस्टम हो गए, इनका पोटेंशियल एनर्जी होगा 1/4πε0। Q1 Q2 यहाँ लिखेंगे ना, Q0 और बटा में R। और इसमें ये भी ध्यान रखना है, आप देख भी रहे हैं इस फॉर्मूला को, देखो कि पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल हो रहा है, अगर निगेटिव चार्ज होगा तो यहाँ निगेटिव पोटेंशियल होगा। मतलब यहाँ जो Q का वैल्यू लिख रहे हैं वो साइन के साथ लिख रहे हैं, और ये भी लिखेंगे तो साइन के साथ।
तो आप पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है। तो यहाँ पर Q1 और Q2 का जो भी वैल्यू रखेंगे विथ साइन के साथ रखेंगे, ठीक है। तो अभी इतना ही तक रहने दो, कल मैं 2 चार्ज सिस्टम का खूब अच्छा से बताऊंगा, ठीक है। यस सर। सिंगल वाला तो हो गया है और देखेंगे हम लोग, ठीक है। अब कल पढ़ेंगे हम लोग।